अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कूलर कमरे को एसी की तरह ठंडा करे तो फिर ये एक चीज़ लाकर इसमें डाल लें तो आपका कूलर बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे कि एसी का करता है। तो आज वो कौन सी चीज़ है जिसे डालने के बाद हमारा कमरा बिल्कुल एसी की तरह ठंडा हो जाएगा। तो आज कौन सी छोटी-छोटी टिप्स हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके घर में पुरानी पड़ी हुई टी-शर्ट पड़ी हुई है तो उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आज के बाद कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि जिसको देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। जो बच्चे जीन्स की पैंट पहनते हैं अगर उनके साथ भी ये मसला है तो ये वीडियो वो लाजमी देखें। अगर आपके घर में भी छोटे छोटे शरारती बच्चे रहते हैं और वो अपने दरवाज़ों और खिड़कियों को गंदा करते हैं तो ये टिप आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ टिप नंबर 1 मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके घर में पुरानी टी शर्ट पड़ी हुई हैं जिनको आप बिल्कुल फजूल और बेकार समझकर फेंकने जा रहे हैं तो रुक जाएं। यहाँ ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके साथ एक छोटा सा आइडिया शेयर करूँगी, फिर आप इसी हिसाब से अपने घर में जो भी टी शर्ट है उस मुनासबत से अपना इसे लुक दे सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इसके बाजू जो हैं उनको कट कर लेंगे। ये मेरे बेटे की टी शर्ट थी तो उसने 14 अगस्त पे इसको पहना था, फिर उसके बाद उसने इसको पहना नहीं। वो कहता था कि ये आम दिनों में नहीं पहन सकते। कुछ बच्चे पता है थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, वो नहीं पहनते। तो फिर ये काफ़ी टाइम से ऐसे पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक जुगाड़ लगा लूँ। इसकी मैंने बाजू कट कर लिए हैं और इसके साइडों से भी मैंने इसके साइडें जो हैं वो खोल ली हैं। यहाँ हम इसका 1.5 इंच दोनों साइडों से रख कर कट लगा लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं इसको कट कर रही हूँ इसी तरीके से आपने इसको फोल्ड करके टी शर्ट को और इसके साइडों से इसको 1.5 इंच रख के अंदर की तरफ कट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका पीस निकाल लेना है। दोनों साइडों से आपने इसी तरीके से इसका पीस जो है उसको निकाल लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी चारों साइडों से छोटी छोटी स्ट्रिप जो हैं वो हम कट कर लेंगे। तकरीबन हम इसकी 1/2 इंच स्ट्रिप्स काटेंगे और 1 इंच लंबी काटेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम 1 इंच लंबी और 1/2 इंच चौड़ाई में इसकी हम स्ट्रिप काट लेंगे चारों साइडों से। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने इसकी चारों साइडों से स्ट्रिप्स जो हैं वो काट ली हैं। ठीक है, बगैर में सिलाई मशीन के कैसे हम ज़बरदस्त कुशन बनाएंगे और जब ये तैयार होगा आप भी हैरान रह जाएंगे। बगैर किसी मेहनत के हम इसको बनाने वाले हैं। इसका फ्रंट हिस्सा हम उठा के इसके अंदर कोई भी आप एक कुशन रख लें। कुशन रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप्स को एक साइड से हम शुरू करके नोट्स लगा लेंगे। ठीक है, नोट्स जैसे ही आपने नोट्स लगाने हैं तो फिर देखना कि बगैर किसी मेहनत के, बगैर सिलाई मशीन के आप ज़बरदस्त घर में ही खूबसूरत सा कुशन बना सकते हैं। आपके घर में किसी किस्म की भी टी शर्ट हैं जो बच्चे नहीं पहनते या के वो देखने में तो प्यारी है मगर उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कट लग गया है या बच्चे नहीं पहनते, तो आप उनको इस तरीके से प्यारा सा लुक दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आप देख सकते हैं दोनों साइडों से स्ट्रिप्स पकड़ कर इनको नोट लगा रही हूँ। आपने डबल नोट लगानी है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको डबल नोट लगानी है। जैसे आप डबल घेरा लगाएंगे तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त और मज़बूत ये हमारा कुशन जो है तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से मैं चारों साइडों से इसको घेरा लगा लूँगी। ठीक है, सिंपल फार्मूला है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं और इतना ज़बरदस्त ये बन जाएगा कि आप भी उसको बनाने के बाद अपने बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों के रूम में रख सकते हैं। ये देखने में भी प्यारा लगेगा और जहाँ आप रखेंगे आपसे आपके रिलेटिव भी पूछेंगे आपने कैसे और किस चीज़ से इसको तैयार किया। ये देखें जी कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने इसको घर में तैयार किया है। एक अलग और मुनफरिद सी चीज़ बनकर तैयार है। तो नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बच्चों से लेके बड़ों की पैंट को है। अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे बच्चे जब पैंट पहनते हैं तो उनकी बार बार जो जिप है वो खिसक खिसक कर नीचे आती रहती है।
तो वो एक जगह स्टिक नहीं करती। जब कुछ टाइम के बाद जो है ये ज़िप जो है लूज़ हो जाए तो फिर ये मसला बहुत बाहर आता है। और बाज़ दफ़ा तो हमारे बच्चे जो हैं इतने ज़िद्दी होते हैं, वो इसी मसले की वजह से ना पैंट नहीं पहनते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके ज़िप रनर जो है इसके अंदर आपने जो अ, ये रबड़ बैंड है इसको लगा लेना, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको इसके अंदर गुजार के डबल नोट लगा के, तो इसको ये जो बटन है ना इसके साथ इसको अच्छे से 2 से 3 दफ़ा आपने इस तरीके से घुमा लेना है। तो आप देखेंगे कि ये बार बार नीचे भी नहीं खिसकेगी, बहुत अच्छे से ये टाइट हो जाएगी, ठीक है। चाहे आप जितनी भी आपकी वेस्ट होगी वो भी बेल्ट चाहे पहने या ना पहने, आप बहुत इजी से इसे कैरी कर सकते हैं, ठीक है। ये बार बार नहीं फिसलेगी, तो इस तरीके से आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैच स्टिक को लेकर है। अक्सर मेरी बहनें जब भी मैच स्टिक का इस्तेमाल करती हैं ना, तो बाज़ घरों में देखा गया है कि मैच स्टिक इस्तेमाल करने के बाद या तो किचन फ्लोर पे फेंक दी जाती है, या कि किचन स्लैब्स पे, और या फिर चूल्हे के पास ही फेंक दी जाती है। और मुझे तो ये तरीका थोड़ा सा गंदा लगता है, क्योंकि इससे काफ़ी मैस क्रिएट होता है। तो इस तरीके से अगर आप इस तरह से डबल जो ये हमारी मैच बॉक्स है इसको ले लें, एक फुल ले लें, एक हाफ ले लें, ठीक है, खाली ले लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अक्सर हमारे घर में मैच बॉक्स जो है वो तो खाली होती रहती है। तो जो भी खाली वाली है उसके अंदर आप इस तरीके से जब भी हम अक्सर पता है जलाते हैं, इधर उधर फेंकते हैं, तो वो काफ़ी गंदा काम लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ये गंदा लगता है। जैसे ये देखें ना, अभी आप इस तरीके से जलाते जाएं, फेंकते जाएं, तो सारा दिन किचन में चूल्हा जो है जलता है, और आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा मैच स्टिक इधर उधर गिरी पड़ी रहती हैं। तो उससे हमारा ही काम जो है वो बढ़ जाता है। सफाई करने में फिर हमें और मज़ीद मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप जलाएं, और जलाने के बाद आप खाली जो बॉक्स है उसके अंदर इसको डाल दें, ठीक है। इससे ये होगा कि जब तक आपकी मैच बॉक्स में से फुल जो है वो ख़त्म होंगी, उसी दूसरी जो है वो फिर से मतलब कि वो इधर उधर भी नहीं गिरेंगे, और दूसरा बॉक्स खाली भी फुल हो जाएगा। तो इस तरीके से होप करती हूँ कि आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा। इस तरीके से आप छोटे छोटे जुगाड़ लगा के अपने किचन को खूबसूरत और साफ़ सुथरा रख सकते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं, बिल्कुल मैंने ग्लू गन ले लें या डबल साइड टेप से आप इसको स्टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी बड़ी कमाल की है। अक्सर हमारे घर में बॉटल के ढक्कन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो फिर इधर उधर भी बिखरे पड़े रहते हैं, और जहाँ हम इसका बास्केट की नज़र कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये ढक्कन भी हमारे बहुत काम आते हैं। अगर हम थोड़े से तरीके सलीके से इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये भी हमारे काफ़ी मतलब कि हमारी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। वो कैसे, कि आपने इस तरीके से ग्लू गन ले लें, या कोई भी जो आपके पास है जिससे आप जोड़ते हैं चीज़ें वो ले लें, मैजिक वगैरह। तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर रख के इसको इस तरीके से थोड़ा सा इसको प्रेस करना है, तो ये बहुत अच्छे से ना स्टिक हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से आपने स्टिक करके, तो फिर आपने इसका कहाँ इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपने डबल साइड टेप ले लेनी है, ये वाली लेनी है आपने ट्रांसपेरेंट। ये जो होती है ये बहुत अच्छी होती है। ये एक दफ़ा जिस जगह पे लगाई जाए ये वहाँ से बिल्कुल टस से मस नहीं होती, बहुत अच्छे से ये मतलब कि इसकी गिरफ्त बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ये चीज़ को पकड़ती है, और बिल्कुल भी ये इसको कहीं भी आप लगाएंगे तो इतनी जल्दी गिरेंगे नहीं। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। डोर के पास, जब भी डोर हैंडल, जब हम घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो भागते हैं इधर उधर, तो वो जो हमारा दरवाज़ा होता है बार बार उसको दीवार के साथ पटक पटक के लगा रहे होते हैं। तो वो जिस जगह पे वो हैंडल जाके टकरा रहा होता है ना, एक तो हैंडल टूटने का खतरा होता है, दूसरा ये कि जिस दीवार के साथ वो जाके टकरा रहा होता है ना, वहाँ काफ़ी गहरा वो होल हो जाता है ना वो टकराने की वजह से, और फिर बाद में ना वो दीवार गंदी भी लगती है। तो ये तरीका आप लाजमी अपनाइएगा। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अक्सर हमारे घर में छोटे छोटे शरारती बच्चे तो होते हैं। बच्चे तो अल्लाह की रहमत होती हैं, मगर ये रहमत कभी कभी जहमत भी बन जाती है, और जगह जगह इन्होंने मारकर कहीं से पकड़ लें तो जगह जगह दीवारें और दरवाजे गंदे करते रहते हैं। और फिर आपको पता है ना, दरवाजे और दीवारें चाहे
हम जितनी भी सफाई कर लें, अगर इस तरह की लाइनें जगह जगह लगी होती हैं, बच्चों ने लगाई होती हैं, तो वो काफ़ी गंदी लग रही होती हैं दीवारें और दरवाजे। पहली तो बात ये है कि आप बच्चों को साथ साथ इस चीज़ के बारे में समझाते रहें कि बेटा इससे दीवारें गंदी होती हैं, ना करें। कुछ शरारती बच्चे होते हैं वो कर ही देते हैं चाहे कितना भी उन्हें मना करें, मगर ये है कि अगर आपके घर में भी बच्चे इस तरह करते हैं तो आपने थोड़ा सा डिटोल लेना है, कॉटन पे लगा के या टिश्यू पे लगा के आपने उस जिस जगह पे लाइनें बच्चों ने लगाई हैं हल्का हल्का वहाँ रब करें, तो आप खुद देखेंगे बहुत अच्छे से जितना भी मार्कर या पॉइंटर के दाग होंगे आसानी से उतर जाएंगे। ठीक है, या जो भी बच्चों ने किसी भी चीज़ के पेन के जो भी मार्कर के दाग लगाए होंगे आसानी से उतर जाएंगे। अगर लेड पेंसिल के लगाए हों तो फिर आप इस रेज़र की मदद से उधर से रेज़ करेंगे तो वो आसानी से उतर जाएंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हमारा दरवाज़ा चंद सेकंड में साफ़ हो गया। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा जुगाड़ लगा के समझदारी से अपने घर को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, और शरारती बच्चों की वजह से जो आपको थोड़ी सी गंदगी का सामना करना पड़ता है वो भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप फ़ौरन से अपनी दीवार को, अपने दरवाज़ों को साफ़ कर सकते हैं। हो इस तरह की टिप को लाजमी फॉलो किया करें, ये बहुत यूज़फुल हैं। तो इनसे आप अपने छोटे छोटे मसले हल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अक्सर कई दफ़ा ऐसा होता है कि नमी वाला मौसम हो, यहाँ की कहीं नमी की वजह से हमारी मैच स्टिक जो है वो जल नहीं रही होती, गीली होने की वजह से। ये भी अभी मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ कि ये मेरे हाथ में पानी था, पानी के अंदर मैंने इसे डिप किया, और डिप करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं अब क्या करने वाली हूँ। आपने थोड़ी सी कोलगेट लेनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी मैच स्टिक जो है वो गीली हो गई है, वो जल नहीं रही, तो आपने थोड़ी सी कोलगेट लेनी है, फिंगर पर लगा कर आपने इसको कोट कर लेना है। ठीक है, अभी देखिए काफ़ी हद तक ये गीली थी कोलगेट की वजह से, और ये इसका जलना जो है मुश्किल था अगर हम इसको जलाते। तो देख सकते हैं कोलगेट की वजह से ये कितनी आसानी से जल गई है। ठीक है, इस तरीके से जब कभी भी लगे कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, जब ये गीली हो जाती है या तो हम इसे फेंक देते हैं और फिर ज़ाया बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी किचन स्लैब को लेकर। किचन में कुकिंग करते करते किचन की स्लैब्स, किचन की दीवारें इतनी गंदी हो जाती हैं, इतनी चिकनी हो जाती हैं कि बाज़ दफ़ा तो हमें कोई गेस्ट आ जाए तो काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो आज एक ऐसा सलूशन तैयार करेंगे जिससे हमें किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ मैंने अपनी दीवारें अपने स्लैब के हिसाब से इसमें 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा और 2 से 3 चम्मच मैंने वाइट सिरका डाल लिया है, और इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें हार्पिक डाल ली है। ये तीनों चीज़ें जब मिक्स होंगी, ये देखें कैसे फोम नमा, ये जाग नमा बन गया, किस तरीके से इन तमाम चीज़ों ने रिएक्ट किया है अभी आपको बताती हूँ। अब आपकी स्लैब्स कितनी भी चिकनी गंदी हुई हों और आपको लग रहा हो कि इसको बार बार गर्म पानी से हमें धोना पड़ेगा, फिर जाके हमारी दीवारों के ऊपर से जितनी भी चिकनाहट है वो फिर जाके उतरेगी। ठीक है, तो अभी अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगी। यहाँ मैंने हाफ स्लैब्स पे इसको एक टेप लगा लिया और इधर मैं डाल लूँगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके ऊपर ये सॉल्यूशन डाल के तो स्पंज की मदद से अच्छे से रब कर लूँगी। ठीक है, ये देखें इसको रब करूँगी, फिर ब्रश की मदद से इसकी जो जोड़ हैं उधर भी मैं अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। अब खुशक कपड़े की मदद से मैं इसको खुशक कर लूँगी, और फिर गीले कपड़े की मदद से भी इसको, पहले गीले के कपड़े की मदद से खुश करूँगी, फिर इसको खुशक कपड़े की मदद से खुश कर लूँगी। तो यकीन करें कि इस सॉल्यूशन से आपके पत्थर जो टाइल होती है इस हद तक शाइन करेगी कि आपके घर में कहीं भी पत्थर लगा हुआ है ना, वो गंदा हो गया, तो आप इस तरीके से उसको साफ़ करें तो आप देखेंगे कि बहुत कम हार्पिक और बेकिंग सोडा और सिरके की मदद से किस हद तक आपकी जो टाइल है, पत्थर है, वो शाइन करेगा, और जितने भी उस पर दाग होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं फ़र्क वाज़ह नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी टाइल में अगर आपको लगता है कि शाइन ख़त्म हो गई है, उसमें बिल्कुल शाइन नहीं है और उस पर दाग धब्बे हैं, तो इस तरीके से आप उसको बना कर साफ़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी किचन स्लैब्स और दीवारें साफ़ हो चुकी हैं। नेक्स्ट टिप, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कूलर भी एसी की तरह कमरे को ठंडा करे और आपको लगता है कि बहुत कम खर्चे में आप भी अपने कमरे को बिल्कुल एसी की तरह ठंडा करें, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपने
तवज्जो से सुनना है और अगर आप उन बातों पे अमल करेंगे तो यकीन माने कि आपका कमरा भी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। सबसे पहले आपने पंसार स्टोर से 10-20 रुपए की जो है फटकरी उसको लाना है। फटकरी ये क्या काम करती है, फटकरी से क्या फ़ायदा होगा? फटकरी हमारे पानी को ठंडा करेगी, पानी को ठंडा करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। इससे हमारा कूलर में डाला हुआ पानी इस हद तक ठंडा हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे हमारा कूलर जो है वो आम पानी की निस्बत 2 से 3 गुना ज़्यादा ठंडा और कूल हो रहा है। इस तरीके से आपने छोटे-छोटे पीस जो है इसमें डाल लेने हैं और इधर आप देख रहे हैं कि मैंने केचप के पाउच भी रखे हुए हैं। खाली पाउच मैंने इनमें पानी भर लेती हूँ और पानी भर के मैं इसको फ्रीज़र में जमा लेती हूँ। फिर मुझे बर्फ़ आइस क्यूब्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैं इन्हीं को रखती हूँ। इनकी वजह से भी पानी हमारा बहुत हद तक जो कूलर है वो ठंडी हवा देता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़्यादा ठंडा कमरा हो तो आप जब भी इसमें पानी डालें तो ताज़ा पानी जो है मोटर का वो डालें। आप कभी भी टैंकी का पानी इसमें मत डालें। इसकी जो जालियां हैं उधर भी आप ताज़ा और फ्रेश पानी डालें। तो आप इसको अगर इसी तरीके से इसकी जालियों को अच्छे से साफ़ करते रहेंगे, प्रेशर से आप इसकी जालियों को ठंडे पानी से अच्छे से धो लें और फिर जब भी आप इसमें पानी डालें तो इस तरीके से आप इसमें केचप आइस क्यूब्स डाल लें या कि आप फटकरी के छोटे-छोटे पीस डाल लें तो यकीन करें कि आप जहाँ भी कूलर लगाएंगे आप खुद देखेंगे कि आपका कूलर इस हद तक कूलिंग करेगा कि आपका कमरा जो है वो काफ़ी टाइम तक ठंडा रहेगा और आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप एसी में बैठे हैं या कि आप कूलर में बैठे हैं। इस तरह की छोटी-छोटी टिप को लाज़मी फ़ॉलो करें। बहुत ज़बरदस्त टिप है, लाज़मी ट्राई करें। फिर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।